राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है मौज मस्ती करने की यही तो उम्र है। टेलीफोन की घंटी घनघनाई। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया उधर से आई मधुर आवाज़ ने कानों में मिठास घोल दी। क्या मिस्टर गंभीर लाइन पर हैं? क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? प्रत्युत्तर में मैंने कहा, बोल रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ उधर से पुनः से बातों का सिलसिला जारी हो गया। सर, मैं 5 सितारा होटल से रिसेप्शनिस्ट बोल रही हूँ। हमने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है। हम चाहते हैं कि आपको उसका मेंबर बनाएं। सर, इसके कई बेनिफिट भी हैं। शहर के प्रतिष्ठित लोगों से कांटेक्ट करके आप हाई सोसाइटी में उठ बैठ सकेंगे। क्रीम सोसाइटी में उठने बैठने से आपका स्टेटस और भी बढ़ेगा और आप ऐसे लाइफ एंजॉय करेंगे। इतने सारे लाभों के बावजूद सर, आपके कुल बिल पर हम 10% डिस्काउंट भी देंगे। आप समझ सकते हैं सर कि यह स्कीम कितनी ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। सर बताइए, मैं कब आकर मेंबरशिप ले लूं? मैं एकाग्रता से उसकी बातें सुन रहा था क्योंकि उसके लगातार बोलने के कारण मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल सका। वह जब कुछ क्षण के लिए रुकी तो मैंने तुरंत से उससे पूछ लिया, मैडम आप पहले अपना नाम और परिचय दे दीजिए ताकि मैं आपकी स्कीम के संबंध में कुछ सोच सकूं। बिना कुछ सोचे समझे कैसे मेंबर बन पाऊंगा? उसने कहा, सर मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ। क्या परिचय के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है? आप तो सर मेंबरशिप में इंटरेस्ट लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मैडम आपका कहना भी सही है, पर उससे पहले आपके बारे में जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। बिना कुछ जाने पहचाने मेंबर बनना कैसे संभव है? वह अपनी बात पर कायम रहते हुए फिर से बोली, सर आप मेंबर बनने के लिए यस तो कीजिए। जब मैं पर्सनली आकर आपसे कांटेक्ट करूंगी तब आप मुझसे रूबरू भी हो लीजिएगा। बस आपके यस कहने की ही देर है। आप जो चाहते हैं वह सब कुछ डिटेल में जान जाएंगे। हमारे ऑनरेबल कस्टमर के रूप में आप जब यहाँ आएंगे तो मुलाकातें भी होती रहेंगी। लोगों को आपस में मिलाकर लाइफ एंजॉय करने का चांस देना ही हमारी स्कीम का मेन मोटो है। सर प्लीज़ हमें सेवा करने का एक चांस तो अवश्य दीजिए। मेरा नाम और परिचय जानने में आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यह तर्क सुनने के बाद भी मैं अपनी बात पर अटल रहा। मैंने कहा, मैडम जब तक आप नाम और परिचय नहीं बताएंगी तब तक आपके प्रस्ताव पर कैसे विचार करूं? जब उसने देखा कि मैं ही अपनी बात पर कायम हूं तो हार कर उसने कहा, सर जब आपको इसी में सेटिस्फैक्शन है कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं दिए देती हूं। पर सर मेरी भी एक शर्त है, इसके बाद आप मेंबर अवश्य बनेंगे। आप इसका भी वादा कीजिए। मैंने हंसते हुए कहा, पहले कुछ बताइए तो सही। उसने कहा, सर मेरा नाम मोनिका है। और यह बताने के साथ ही उसने फिर से अपनी बात दोहराई और बोली, अब तो प्लीज़ मान जाइए, मैं कब आ जाऊं? उसके बार बार के मनुहार पर कोई ध्यान न देते हुए मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, मैडम कितना सुंदर नाम है, मोनिका, जिसे बताने में आपने इतनी देर लगा दी। जब नाम इतना शॉर्ट और स्वीट है, आपकी आवाज़ भी इतनी मधुर है, आप बात इतने सलीके से कर रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप बहुत सुंदर भी होंगी। सच कहूँ तो आपके दर्शन करने की अब इच्छा होने लगी है। अपनी तारीफ सुनकर उसने हंसकर कहा, सर अब आप मेन इश्यू को अवॉइड कर रहे हैं। यह फेयर नहीं है। जो आपने नाम पूछा वह मैंने बता दिया, फिर आप मेरी तारीफ करने लगे। और अब दर्शन की बात, आखिर इरादा क्या है आपका? सर हमने बहुत बातें कर ली, अब आप काम की बात पर आइए। सर बताइए कब आकर दर्शन दे दूं? वह बराबर सदस्यता लेने के लिए अनुनय विनय करती जा रही थी, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी जिसका समाधान करना उपयुक्त समझा। मैंने पूछा, मोनिका जी, इतने बड़े शहर में आपने मुझे ही क्यों इसके लिए चुना? शहर में और भी लोग तो हैं। उसने गंभीर होकर कहा, सर वास्तव में स्कीम लॉन्च होने पर हम शहर के स्टेटस वाले लोगों से फ़ोन पर कांटेक्ट कर रहे हैं जो हमारी मेंबरशिप अफोर्ड करने के योग्य हैं। वैसे आपके नाम का प्रपोजल आपके मित्र सुदर्शन जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि यदि मिस्टर गंभीर तैयार हो जाते हैं तो मैं भी मेंबरशिप ले लूँगा।
इसीलिए आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपके यस कह देने पर हमें आप दोनों की मेंबरशिप मिल जाएगी। सर, अब तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं, इसलिए अब कोई और बहाना मत बनाइए। बताइए कि मैं कब आऊँ? यह सुनकर मैं पसोपेश में पड़ गया, क्योंकि कुछ कहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे चुप देखकर उसने घबराई आवाज़ में पूछा, सर अब क्या हो गया? किस गंभीर सोच में पड़ गए हैं? आपका नाम तो गंभीर है ही, क्या नेचर से भी आप गंभीर हैं? लाइफ में एंजॉय करने का चांस आपका वेट कर रहा है और आप इतनी देर से सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कम से कम मेरी बात मानकर आप एक चांस तो लीजिए। नो रिस्क नो गेन, मैंने कहा। मोनिका जी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गया हूँ। आपको जानकर दुख होगा कि मैं अब 68 का हो गया हूँ। जीवन के इस पड़ाव में आपके द्वारा दर्शित जिंदगी का उपभोग कैसे कर सकूंगा? एंजॉय करने के दिन तो लद गए। उसने तुरंत मेरी बात को काटते हुए कहा, गंभीर जी, यही उम्र तो होती है मौज मस्ती करने की, जब आदमी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाता है। फ्री माइंड हो, एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप मिसेज को भी साथ लेकर के आइए और दोनों मिलकर लुत्फ़ उठाइए। आप अभी तक जो मज़ा नहीं उठा पाए हैं, उसे कम से कम लेटर एज ग्रुप में तो उठा लीजिए। मैंने कहा कि यही तो परेशानी है। श्रीमती जी एक घरेलू और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। होटलों में आना जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तक तो कभी गई ही नहीं, फिर अब कैसे जा पाएंगी? हमारे दौर में आज जैसा होटलों में जाने का चलन और संस्कृति नहीं थी। फिर इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? आप ही बताइए, इन हालात में आपका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करूं? उसने तपाक से कहा, गंभीर जी, आप जैसे एज ग्रुप वालों के साथ यही तो बड़ी समस्या है कि सेल्फ डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यह सोचकर अपना इंटरेस्ट और फ्यूचर क्यों किल कर रहे हैं आप? यदि आपकी मिसेज को होटल आने में दिक्कत है तो क्या हुआ? उसका समाधान भी मेरे पास है। मैं आपके लिए पार्टनर का प्रबंध कर दूंगी। हाई सोसाइटी में तो यह कॉमन सी बात है। हमारे यहाँ कई सिंगल फीमेल मेंबर्स हैं, वे भी यही सोचकर मेंबर बनी हैं कि यदि कोई अदर सेक्स का कोई सिंगल मेंबर होगा तो वे उसके साथ पार्टनरशिप शेयर कर लेंगी। गंभीर जी, ज़रा सोचिए, अब उन्हें आपके साथ एडजस्ट होने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको क्या ही डिफ़िकल्टी है? बस आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है। बाकी बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप कोई भी टेंशन ना लें अपने ऊपर, मैं हूँ ना, सब कुछ मैनेज कर दूँगी। आप तो अपनी चॉइस भर बता दीजिए। बस अब कोई और बहाना मत बनाइए और हमारा ऑफ़र फाइनल करने भर का सोचिए। मोनिका की खुली और बेबाक दलीलें सुनकर मैं सकते में आ गया। मन में अकुलाहट सी होने लगी। सोचने लगा कि कहीं मैं उसके शब्द जालों में घिरता तो नहीं जा रहा हूँ। यद्यपि उससे चर्चा करते हुए मन को आनंद की अनुभूति हो रही थी, टेलीफोन के मीटर घूमते रहने की भी चिंता नहीं थी। इसलिए बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछ लिया, मोनिका जी, इस प्रकार की पार्टनरशिप में काफ़ी पैसे खर्च हो सकते हैं। मैं एक रिटायर आदमी हूँ, इसका खर्च सब कैसे और कहाँ से बर्दाश्त कर सकूँगा? उसने कहा, आपका यह सोचना सही है। हमारी एनुअल मेंबरशिप ही 5,000 रुपये है। होटल विजिट की सिंगल सीटिंग में 700 से 800 का बिल आना साधारण सी बात है, पर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? इस बिल पर 10% का डिस्काउंट भी तो मिल रहा है आपको। वैसे कभी कभी पार्टनर के बिल का पेमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। कभी वह भी पेमेंट कर दिया करेंगी, मैं उन्हें समझा दूंगी। वह मुझ पर छोड़ दीजिए। वह एक पल के लिए रुककर फिर से बोली, गंभीर जी, एक बात कहूँ, जब लाइफ एंजॉय करना ही है तो फिर पैसों का क्या मुँह देखना? आखिर आदमी पैसा इसीलिए तो कमाता है। फिर बिना पार्टनरशिप के ज़िंदगी में एंजॉयमेंट कैसे होगा? सिर्फ रूखी सूखी दाल रोटी खाना ही तो ज़िंदगी का नाम नहीं है। गंभीर जी, एक बार इस लाइफ स्टाइल का टेस्ट करके तो देखिए, सब कुछ भूल जाएंगे। शुरू में आपको कुछ अजीब अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार के बाद आपका मन आपको बार बार यहाँ विजिट करने को मजबूर करेगा। इसका नशा सिर चढ़कर बोलता है, यही तो रियल लाइफ का एंजॉयमेंट है। मोनिका जी, मैं 68 का हूँ, क्या ऐसा करना मुझे अच्छा लगेगा?
मैंने यह कहा तो वह तुनक कर बोली, गंभीर जी, आप एज का आलाप क्यों कर रहे हैं? अरे हमारे यहाँ तो 80 तक के मेंबर हैं। उन्होंने तो कभी लाइफ इंजॉयमेंट में एज फैक्टर को काउंट ही नहीं किया। जिंदा दिली इसी को कहते हैं कि आदमी हर एज ग्रुप में स्वयं को फुल ऑफ यूथ समझे। बस जोश और होश से जीने की मन में तमन्ना होनी चाहिए। साठा सौ पाठा वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आदमी कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, ज़रूरत है सिर्फ आत्मशक्ति की। मोनिका जी द्वारा आधुनिक जीवन दर्शन का तर्क सुनकर मैं अचंभित हुए बिना नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रत्येक बात का एक अकाट्य तथ्यात्मक उत्तर उसके पास है। वह मुझे प्रत्येक प्रश्न पर निरुत्तर करती जा रही है। अंदर ही अंदर भय भी व्याप्त होने लगा था। एकाएक मन में एक नवीन विचार प्रस्फुटित हुआ। मैं उनसे तुरंत पूछ बैठा कि आपकी एज क्या है? यह सुनकर वह चौंक गई और कहने लगी, अब मेरी एज बीच में कहाँ से आ गई? पर जब इसके लिए मैंने मजबूर किया तो फिर उसने हंसते हुए कहा, आप स्वयं समझ सकते हैं कि 5 स्टार रिसेप्शनिस्ट की एज क्या हो सकती है। इतना तो श्योर है कि मैं आपके एज ग्रुप की नहीं हूँ। फिर भी बताइए तो सही, मैं विशेष कारण से पूछ रहा हूँ। 25। इसके बाद मैंने फिर से वही प्रश्न किया कि आपके माता पिता भी होंगे। उसने सहजता से हाँ में उत्तर दिया। मैंने फिर पूछा, मोनिका जी, क्या आपने उन्हें भी सदस्य बनाकर जीवन का आनंद उठाने का अवसर दिलाया है? वे तो शायद मुझसे भी कम उम्र के होंगे। जब आप अन्य लोगों को लाइफ एंजॉय करने के लिए प्रोत्साहित और अवसर प्रदान कर रही हैं, तो उन्हें क्यों और कैसे भूल गई? वे भी तो अन्य लोगों की तरह इंसान ही हैं। उन्हें भी तो जीवन में आनंद उठाने का पूरा अधिकार है। उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। पूर्व में आप ही ने कहा था कि यही तो उम्र होती है एंजॉय करने की। इसीलिए आपको स्मरण दिलाना मैंने उचित समझा। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम वाली बात आप शायद भूल रही हैं। मेरी बात सुनकर शायद उसे अच्छा नहीं लगा। खिन्न होकर वह बोली, आप मेरे माता पिता में कैसे इंटरेस्ट लेने लगे? मैं तो आपके बारे में चर्चा कर रही हूँ। आप ठीक कहती हैं, मैंने कहा। आपके माता पिता से मेरा इंसानियत का रिश्ता है। मुझे यही लगा कि जब आप सभी लोगों को जीवन में इतना सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए आमादा होकर जोर दे रही हैं, तो फिर इसमें मेरा भी स्वार्थ है। उसने तुरंत पूछा, मेरे माता पिता से आपका क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है? तब मैंने कहा, कुछ खास नहीं, मुझे उनकी कंपनी मिल जाएगी। आप मुझे पार्टनर दिलाने का जो टेंशन ले रही हैं, उससे मैं आपको मुक्त करना चाहता हूँ। इसलिए मैं उन्हें भी मेंबर बनाने की नेक सलाह दे रहा हूँ। बिना अवरोध के अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, मोनिका जी, आप उन दोनों के मेंबर बन जाने का शुभ समाचार मुझे कब दे रही हैं, ताकि मैं खुद आपके पास आकर सदस्यता ग्रहण कर सकूं? मेरी इस बात का उत्तर शायद उसके पास नहीं था। अब उसकी बारी थी निरुत्तर होने की। एकाएक खट की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। मैंने एक लंबी सी सांस ली और फ़ोन रख दिया। विगत 15 मिनट से चल रही बातचीत के क्रम का इस प्रकार से एकाएक पटाक्षेप हो गया। मेरी एकाग्रता भंग हो गई। मैं गंभीरता से बीते क्षणों में हुई बातचीत के बारे में सोचने लगा कि आज के इस आधुनिक युग में विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जीवन में आनंद और सुख शांति की परिभाषा जिस प्रकार से युवाओं द्वारा परोसी तथा पेश की जा रही है, वह कितनी घिनौनी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से आकर्षित कर उन्हें सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी के आधुनिक माया जाल में लिप्त और डुबो दिया जाए। क्या यह सब बातें हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कारों, आदर्शों और परंपराओं के अनुरूप और उपयुक्त हैं? क्या यह उनके साथ छल और कपट नहीं है? सोचकर मन कंपित हो उठता है। आज के आधुनिक युग की दुहाई देकर जिस प्रकार का घृणित प्रचार प्रसार वह भी देश की युवा पीढ़ी के माध्यम से करवाया जा रहा है, क्या वह हमारी संस्कृति पर अतिक्रमण और कुठाराघात नहीं है? हम कब तक मूक दर्शक बने, इन सब क्रियाकलापों तथा आपदाओं के साक्षी होकर इन्हें सहन करते जाएंगे? दूसरे दिन फिर से उसी होटल से फ़ोन आया। इस बार तो आवाज़ किसी पुरुष की थी। उसने कहा, सर, मैं 5 सितारा होटल से बोल रहा हूँ। हमने एक स्कीम लॉन्च की है। हम उसका आपको मेंबर
इतना सुनते ही मैंने बात को काटते हुए उससे प्रश्न किया, आपके यहाँ मोनिका जी रिसेप्शनिस्ट हैं क्या? उसने सकारात्मक उत्तर देते हुए प्रत्युत्तर में हाँ कहा। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया कि कल इस बारे में उनसे विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मेंबरशिप के बारे में आप उनसे बात कर लीजिए। तब से मैं उनके फ़ोन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, पर खेद है कि उनका फ़ोन अब तक नहीं आया। इस प्रकार तब से मैं रियल मॉडर्न लाइफ एंजॉयमेंट करने के लिए प्रतीक्षारत हूँ। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।